गुड आफ्टरनून क्लास। Good afternoon, sir. देखिए, हमने कल यहाँ तक चीज़ें देख ली थी कि ऑफिस ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों। ठीक है। आज हम यहाँ से देखेंगे कि बैकलिंक होते क्या है। वैसे नॉर्मली आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि बैकलिंक होती क्या है। और बैकलिंक इज अ लिंक फ्रॉम अनदर वेबसाइट पॉइंटिंग टू योर वेबसाइट। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जो वेबसाइट पॉइंट करती है वही बैकलिंक है, जैसे हमने कल देखा था। ठीक। व्हेन अनदर वेबसाइट रिकमेंड्स योर वेबसाइट बाय लिंकिंग टू इट, इट इज़ कॉल्ड अ बैकलिंक। ठीक। जैसे किसी की वेबसाइट है, उसने दूसरी वेबसाइट का लिंक लगा रखा है, तो जो दूसरी वेबसाइट है उसको बैकलिंक मिल रहा है। इसी चीज़ को बैकलिंक कहते हैं। ठीक है। जैसे रुको हम देखते हैं, फिर एक बार फिर से देखते हैं इस चीज़ को। जैसे ये एक ब्लॉग है जो लिखा हुआ है किसके ऊपर, व्हाट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर। अब अभी आपको पता लग रहा है, इन सब पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये एंकर टेक्स्ट है। अब इन पे जब भी मैं माउस लेके आ रहा हूँ तो नीचे आप लिंक देख रहे होंगे कि इसी वेबसाइट का आ रहा है, आईबीएम का ही आ रहा है। तो ये बैकलिंक नहीं है। ठीक है। ये इंटरनल लिंक है। इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है अपनी वेबसाइट के पेजेस को अपनी ही वेबसाइट पर रिफ़र करने का। मतलब आपने अपनी वेबसाइट पे इस ये जो कीवर्ड है मेन फ्रेम, इसके ऊपर भी कंटेंट लिख रखा होगा, तो आपने उस पेज को यहाँ पे लिंक कर दिया है। ठीक। आपने अपनी वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट कर दिया, इस चीज़ को कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। अब जैसे यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि कोई एक्सटर्नल लिंक है कि नहीं, यहाँ पे कोई बैकलिंक है कि नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे जितने लिंक्स लगे हुए हैं सब इंटरनल हैं, क्योंकि सब आईबीएम पे ही रेफर कर रहे हैं, कोई बाहर नहीं लेके जा रहा है। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं इसको। कोई वेबसाइट को देखते हैं इसमें से। ये कुछ दो तीन वेबसाइट हैं, इनको ओपन करके देखते हैं। जैसे ये आया है कोई, तो ये सेम ही वेबसाइट है, ये एच सी एल की ही है, guvi.in। ये इंटरनल लिंक है, एक्सटर्नल लिंक नहीं ये। ठीक है, ये बैक लिंक नहीं है। इसको देखते हैं, ये भी सेम इंटरनल लिंक है। इसको देखते हैं, ये भी वही है। ये आया, ये हुआ। अब जैसे ये एक वेबसाइट में, इस पर क्या लिखा हुआ है, searchengineers.in। और मेन डोमेन कौन सा है। अब अगर इस पे जब मैं माउस लेके आता है एंकर टेक्स्ट पे, और अगर यही लिंक बन के आता तो वो इंटरनल लिंक होता। लेकिन अभी दूसरी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, searchengineers.in का। मतलब ये जो वेबसाइट है guvi.in, इसने searchengineers.in को बैकलिंक दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने दूसरी वेबसाइट का मेंशन कर रखा है, और जिस वेबसाइट को मेंशन किया है उसी वेबसाइट को बैकलिंक मिल रहा है। ठीक है, और देखते हैं इसमें। अभी जैसे ये देखो, ये लिंक्डइन का है, तो इस टाइम लिंक्डइन को बैकलिंक मिल रहा है। ठीक। इस वेबसाइट को देख लेते हैं एक बार, इस पे क्या, इस पे आ रहे हैं कि नहीं कोई लिंक्स वगैरह। इस पे कोई नहीं है लिंक। ठीक। तो बैकलिंक में बेसिकली इसी को कहते हैं, एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को रिफर कर रही होती है, मेंशन कर रही होती है। ठीक है। अब एक देखो एग्जांपल लेके चलते हैं बैकलिंक का। सपोज अ फेमस मार्केटिंग वेबसाइट राइट्स एन आर्टिकल। एक कोई फेमस मार्केटिंग वेबसाइट है, उन्होंने कोई कंटेंट लिखा, ब्लॉग या आर्टिकल कुछ भी लिखा। ठीक, किस चीज़ के ऊपर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के ऊपर। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एक वेबसाइट है फेमस, उसने इसके ऊपर लिखा आर्टिकल, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के ऊपर।
अब उन्होंने जब वो आर्टिकल लिख रहे थे तो उन्होंने उसी बीच में हमारी वेबसाइट को मेंशन कर दिया। अब वैसे समझ लो हमारी वेबसाइट थी एक टूल्स की, जो डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स थे हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, तो इस वेबसाइट ने हमारी वेबसाइट को बीच में लगा दिया कहीं पे कि आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग टूल्स जानने हैं या इस टूल के बारे में जानना है तो आप इस वेबसाइट से आके चेक कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट का लिंक लगा देगा, और वो जो लिंक बना ना, वही बैकलिंक हो गया, जैसे इन वेबसाइट्स पे लगा हुआ था। अभी हमने जैसे देखा था, इसने लगा रखा था। जैसे ये लगा हुआ था, तो इन्होंने सर्च इंजीनियर्स डॉट इन को बैकलिंक दे रखा था। सेम वे में बैकलिंक्स ऐसे ही काम करते हैं। ठीक। और फिर समझते हैं, देखो बैकलिंक्स एज रिकमेंडेशंस। ऐसे समझने की कोशिश करो, बैकलिंक जो है ऐसे रिकमेंडेशंस की तरह इनको लेके चलो। जैसे लोग रिकमेंड करते हैं ना, बैकलिंक्स भी उन्हीं की तरह समझो। ठीक है, तो थिंक ऑफ बैकलिंक्स लाइक रिकमेंडेशंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ 10 experienced professionals recommend a person, others trust that person more। आप खुद ही समझिए, कोई 10 एक्सपीरियंस प्रोफेशनल पर्सन होंगे, अगर वो किसी एक सिंगल पर्सन को रिकमेंड करेगा कि ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, बहुत नॉलेजेबल है, तो बाकी के जो लोग होंगे वो भी उस पर्सन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिखाएंगे। वो कहेंगे क्योंकि ये 10 बड़े प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लोग इस पर्सन को अगर रेफर कर रहे हैं तो पक्का इसके पास नॉलेज अच्छी होगी, ये बहुत कुछ जानता होगा। ठीक है, इसी सेम वे में वेबसाइट्स पर बैकलिंक भी चलती है। अगर बहुत सारी वेबसाइट एक वेबसाइट को रेफर कर रही होंगी, बता रही होंगी, तो उस वेबसाइट की जो अथॉरिटी है, जो ट्रस्ट है, वो गूगल की नज़रों में बढ़ जाएगा। गूगल समझेगा कि इस वेबसाइट को तो बहुत सारे लोग रेफर कर रहे हैं, बता रहे हैं इसके बारे में, मेंशन कर रखा है इस वेबसाइट को लोगों ने अपनी वेबसाइट पे। तो मतलब ये जो वेबसाइट है, इसको बड़े बड़े लोग अब जानते हैं, पहचानते हैं। और बड़े बड़े का मतलब है यहाँ पे, जैसे कल मैंने आपको बताया डोमेन अथॉरिटी 0 to 100, जितना बड़ा नंबर होगा, ठीक है, जितना बड़ा नंबर होगा बिटवीन 0 to 100, उतनी ही ज़्यादा अथॉरिटी होगी। और जितनी बड़ी अथॉरिटी वेबसाइट से हमको बैकलिंक मिल रहा होगा, जितनी बड़ी वेबसाइट ने हमारी वेबसाइट के लिंक को लगा रखा होगा अपनी वेबसाइट में, उतनी ही ज़्यादा हमारी अथॉरिटी बिल्डअप होगी। अब गूगल ये नहीं, देखो यहाँ पे ये एक्सपीरियंस का मतलब ये ऐसे समझ लो कि जिसका डीए अच्छा खासा हो, अबव 50-60 हो, जिसका डीए 50 और 60 के अबव हो, तभी उसको समझा जाएगा कि ये जो लिंक है, जो मिल रहा है, ये एक्सपीरियंस पर्सन से मिल रहा है, ये हाई अथॉरिटी वेबसाइट से मिल रहा है। ठीक है, इफ मैनी ट्रस्टेड वेबसाइट्स लिंक टू योर वेबसाइट, गूगल सीज योर वेबसाइट एज मोर ट्रस्टवर्दी। गूगल यही देखेगा कि बहुत सारी वेबसाइट इस वेबसाइट को रेफर कर रही हैं, तो ये वेबसाइट जो है बहुत ही अच्छी है। ठीक है, इस पर भरोसा दिखाया जा सकता है, इसको रैंक किया जा सकता है। ठीक। अब समझते हैं वाई आर बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट। बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट है क्यों? देखो, पहली चीज़ सर्च इंजन की ट्रस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, गूगल सीज बैकलिंक्स एज सिग्नल्स ऑफ क्रेडिबिलिटी। वो देखता है, गूगल जो है बैकलिंक्स को इस तरीके से देखता है कि जितने ज़्यादा बैकलिंक्स एक डोमेन पे बने होंगे और कितने डोमेन ने उस वेबसाइट को रेफ़र कर रहे होंगे। अब आप मान लीजिए एक दो वेबसाइट, एक मेरी होगी एक आपकी होगी। मेरी वेबसाइट को गूगल ने बैकलिंक दे रखा है, मतलब गूगल ने कोई आर्टिकल लिखा था, उसी बीच में मेरी वेबसाइट लगा दी, तो मुझे बैकलिंक मिला गूगल से। एक रैंडम वेबसाइट है जिसका डीए बहुत ज़्यादा 3-4 है, उसने आपको रेफ़र कर रखा है। तो जो सर्च इंजन्स हैं मेरी वेबसाइट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्यों? क्योंकि मुझको गूगल ने प्रेफर किया, गूगल ने मेंशन किया मेरी वेबसाइट को। और जो सर्च इंजन्स है ना, वो इसी चीज़ को देखते हैं कि हाईएस्ट डोमेन अथॉरिटी के बैकलिंक जिस वेबसाइट को मिल रहे होंगे, वो वेबसाइट उतनी ही ज़्यादा क्रेडिबल होगी, ट्रस्टवर्दी होगी। ठीक है, सर्च इंजन तभी उस वेबसाइट पर भरोसा दिखा पाएंगे। ठीक है, दूसरा, बेटर रैंकिंग पोटेंशियल। क्वालिटी बैकलिंक्स कैन इम्प्रूव सर्च इंजन। अब क्वालिटी बैकलिंक्स से मतलब है यहाँ पे
कि जो वेबसाइट्स होती हैं जिनसे बैकलिंक बनाते हैं या जिनसे बैकलिंक हमको मिलता है, उनका जो डीए है, हम कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो जब हम बैकलिंक्स बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम अपनी मन मर्जी के हिसाब से हमको मिल जाए, कि हमने कहा कि हम सिर्फ वही बैकलिंक बनाएंगे जिनका डीए 80-90 हो। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है। 100 में से कहीं एक लिंक ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे डीए भी इतना हाई होगा और जहाँ पे आप अपना बैकलिंक खुद बना सकते हो। लेकिन होता ये है, देखो रियलिटी में क्या चलता है कि जो जहाँ बैकलिंक्स बनाते हैं उनका डीएपी ज़्यादा नहीं रहता है। डीए मतलब डोमेन अथॉरिटी, पीए मतलब पेज अथॉरिटी। आप सिर्फ डोमेन अथॉरिटी समझो अभी, जो जैसे मैंने कल बताया था, डोमेन अथॉरिटी। ठीक, जिस जहाँ से हमें बैकलिंक मिल रहा हो उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। ठीक, पहली चीज़ ये हुई। अब दूसरा, ये दूसरी चीज़ अब समझो। पहली चीज़ तो हुई जितनी अच्छी डोमेन अथॉरिटी रहेगी वो एक क्वालिटी बैकलिंक होगा। दूसरी चीज़, अब जैसे मान लो आपकी वेबसाइट पे कंटेंट लिखा हुआ है कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक, और एक वेबसाइट है वो सिर्फ फूड रेसिपीज़ वगैरह ये सब लिखती है। अब उसने किया क्या, कंटेंट वो लिख रहे थे अपना, अब क्योंकि उनकी पूरी वेबसाइट फूड रेसिपी से रेलेवेंट है, अब उन्होंने ये किया कि आपकी वेबसाइट को बीच में मेंशन कर दिया। अब गूगल ये देखेगा कि ये जो वेबसाइट है जिसने बैकलिंक दिया है ये तो फूड और ये रेसिपीज़ वगैरह से रेलेवेंट है, और जिसको बैकलिंक दे रहे हैं वो टेक्निकल वेबसाइट है। वो कहेगा इन दोनों को ही लेना ही देना नहीं है, तो कहेगा ये क्वालिटी बैकलिंक नहीं है। भले ही डीए जो है 40-50 कोई मतलब नहीं है, वो ये भी देखता है कि कितने नेचुरल बैकलिंक्स हैं। ठीक, नेचुरल से मतलब है जो फ्लुएंसी में आ रहा है, नेचुरली एकदम फ्लो में आ रहा है, ज़बरदस्ती का नहीं है। कि एक वेबसाइट है जैसे ये कुकिंग वाला है, अब कुकिंग वाले को टेक्निकल से क्या मतलब है बैकलिंक देने का। वो जो बैकलिंक देगा वो किसको देगा, कुकिंग वाला, कुकिंग वाले नीच में ही देगा। टेक्निकल वाला टेक्निकल वाले को देगा। अब हम हमारा अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट है तो हमको जो बैकलिंक मिलनी चाहिए, हम यही चाहेंगे हमको जहाँ से बैकलिंक मिले वो भी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के ही पर्सन। क्योंकि गूगल ये देखेगा फिर कि एक बड़ा डोमेन जो इनकी सेम फील्ड का है वो इस पर्सन को रिकमेंड कर रहा है, इस वेबसाइट को रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, और इसी बेस पे वो जो डोमेन होगा उसका जो रैंकिंग होगी वो बहुत ज़्यादा ऊपर होगी, मतलब गूगल के फर्स्ट या सेकंड पेज पे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे उसके। ठीक, तीसरा है मोर वेबसाइट ट्रैफिक। अब कभी कभी देखो जैसे हम सोशल सोशल वगैरह में होता है, सोशल मीडिया पे होता है, जैसे मैंने कल बताया कि आप बायो वगैरह में अपना लिंक लगा देते हैं अपनी वेबसाइट का, तो लोग आपके पूरा आपका सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म पूरा उसको एक्सप्लोर किया, आपका जो प्रोफाइल था पूरा एक्सप्लोर किया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने आपने मेंशन किया कि अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है तो आप बायो में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। वो बायो में गए, उन्होंने आपके लिंक पे क्लिक किया, तो एक तरीके से आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक और बढ़ा। लेकिन ये बना कैसे, बैकलिंक की वजह से। फेसबुक पे आप स्टेटस वगैरह हम लोग अपडेट करते हैं, तो फेसबुक पे हमने कुछ 4 लाइनें लिख दी और नीचे मेंशन कर दिया कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आके आप ये सब खरीद सकते हो, जान सकते हो, जाके पढ़ सकते हो जाके। ये फ्री का मोबाइल का ट्रैफिक, ये वेबसाइट ट्रैफिक होता है फ्री का, क्योंकि हम बस शेयर कर रहे हैं लोगों से। ठीक, देखो हम समझते हैं टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, मतलब आप कोई इंटरव्यू वगैरह में इसके लिए जाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि बैकलिंक्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक, तो देखो पहला होता है नेचुरल बैकलिंक्स। These happen naturally. Example, someone likes your article and links to it without asking. This is the best type. अब मान लो कोई इंटरनेट पे सर्च कर रहा है, सपोज मैं आपका मैंने एक आर्टिकल लिखा कि व्हाट इज़ एसईओ। मैंने एक आर्टिकल लिखा व्हाट इज़ एसईओ। अब गूगल आया मेरी वेबसाइट पे, गूगल के कोई भी डेवलपर इंजीनियर कोई भी हो रहा है, उन्होंने मेरी वेबसाइट पे उन्होंने देखा कि मैंने एसईओ के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल लिख रखा है, और मेरा डीए जो था वो 10 या 15 ही है मेरी वेबसाइट का। अब गूगल के उस पर्सन ने किया क्या, अपनी वेबसाइट पे, अब क्योंकि गूगल है वो एसईओ वगैरह लिखते ही रहते हैं इन सब चीज़ों पे, उन्होंने किया क्या, मेरी वेबसाइट कॉपी की
वेबसाइट का जो यूआरएल है उन्होंने जाके अपने ब्लॉग में लगा दिया जाके। अब गूगल से मुझको बैकलिंक मिल रहा है। अब देखो, ना तो मैंने पूछा कुछ ना कुछ, जो पर्सन था वो मेरे ब्लॉग पे आया, उसने मेरा ब्लॉग पढ़ा, उसने कहा ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है इसमें। अब देखो, ना मैंने पूछा ना उसने मुझसे पूछा, ना मैंने बताया कि आप कर सकते हो कर सकते, कुछ नहीं। उसने बस रेफर कर दिया कि अगर एसईओ से रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो। ठीक। और यही जो नेचुरल बैकलिंक्स होते हैं यही होते हैं, मतलब किसी से पूछना नहीं, बस लोगों को आपका कंटेंट पसंद आता है, आपकी वेबसाइट को लिंक कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है जो आपने जो इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर लिख रखी है वो जेन्युइन है, ट्रस्टवर्दी है। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, सपोज आपने लिखा है कंप्लीट एसईओ गाइड, एक ब्लॉग लिख रखा है कंप्लीट एसईओ गाइड के ऊपर। अब एक दूसरा ब्लॉगर है जो वो भी एसईओ के ऊपर ही कंटेंट लिखता रहता है। अब उसने किया क्या, वो सिर्फ एसईओ के ऊपर लिख रहा है कि एसईओ क्या होता है। अब इसने किया क्या, ये कंप्लीट हमने लिखा कंप्लीट एसईओ गाइड के ऊपर, लेकिन जो दूसरा पर्सन है जिसको मेरा ब्लॉग मिला वो सिर्फ एसईओ के ऊपर लिखने जा रहा है। अब वो करेगा क्या, उसको मेरा ब्लॉग पसंद आया, अब वो अपना ब्लॉग लिख रहा है, तो उसी के बीच में मेरी जो ब्लॉग का यूआरएल होगा, जो एड्रेस होगा, ठीक है, जो लिंक होगा, वो अपनी वेबसाइट में अपने ब्लॉग में जाके लगा देगा, क्योंकि उसको पता है ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जेन्युइन है, बहुत अच्छी है। ठीक। अब यही नेचुरल होते हैं। ठीक। दूसरे होते हैं मैनुअल। ये क्या होता है, देखो, जो मैनुअल बैकलिंक्स होते हैं, these are created through activities like guest posting, partnerships and business listings। अब मैनुअल बैकलिंक्स में क्या होता है, गेस्ट पोस्टिंग मतलब हम वेबसाइट्स को एक प्रपोजल भेजते हैं। जैसे वेबसाइट्स होती हैं नॉर्मल, आपको अपनी इंडस्ट्री से रेलेवेंट कुछ वेबसाइट्स मिली। अब आप जानते होंगे हर वेबसाइट में एक ईमेल होता है उनका कॉन्टैक्ट अस का। आप करेंगे क्या, उस ईमेल पे जाके उनको प्रपोजल भेजेंगे कि हम आपकी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं, बदले में आपसे बस हम इतना चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट को आप ब्लॉग में मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी बैकलिंक ही मिलेगा उनकी वेबसाइट से। ये होते हैं गेस्ट पोस्टिंग, मतलब एज अ गेस्ट हम दूसरी वेबसाइट पे पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब गेस्ट पोस्टिंग देखो फ्री भी होती है, पेड भी होती है। ये इसका पता कैसे लगता है, अब जैसे ये यही वेबसाइट है, ठीक। अब जैसे ये ऑप्शन मिला कॉन्टैक्ट अस, जैसे देखो ये मेल मिला हमको, हम इस मेल पे अपना प्रपोजल भेजेंगे कि हम एक गेस्ट पोस्टिंग करना चाह रहे हैं आपकी वेबसाइट पे इस टॉपिक से रिलेटेड। अब आगे का प्रोसेस जो होगा, अगर वो पेड होगा तो बता देंगे, फ्री होगा तो बता देंगे। ठीक। दूसरा होता है पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप में क्या होता है, दो वेबसाइट के ओनर आपस में कहते हैं तुम मेरी वेबसाइट को लिंक दे दो, मैं तुम्हारी वेबसाइट को लिंक दे दूंगा। ठीक। इस कहने का मतलब जैसे एक कंटेंट आपने लिखना, एक कंटेंट मैंने लिखा, आपने कहा आप मुझे बैक लिंक दे दो, मैंने कहा आप मुझे दे दो, मतलब लिंक चेंज एक्सचेंज हो रही बस। आपने अपनी वेबसाइट पे मेरा लिंक लगा दिया, मैंने अपनी वेबसाइट पे आपका लिंक लगा दिया, बस। ठीक। थर्ड वन इज बिजनेस लिस्टिंग्स। अब आपने कुछ वेबसाइट देखी होंगी जहाँ पे बिजनेस लिस्ट होते हैं, जैसे जस्ट डायल वगैरह आपने देखे होंगे, इंडिया मार्ट होंगे। यहाँ पे बिजनेस जो है ना अपने आप को लिस्ट करते हैं ताकि लोग उनको ईजिली ढूंढ पाएँ। ठीक। तो वहाँ से भी हमको बैकलिंक्स मिल जाते हैं, क्योंकि बिजनेस की हम प्रोफाइल बनाते हैं ना कि बिजनेस का बना, किस चीज़ का बिजनेस है, तो उसमें डिटेल्स मांगता है कि अपना फ़ोन नंबर दो, अपना ईमेल दो, अपना एड्रेस दो। उसमें हमारी वेबसाइट भी मांगता है वो, कि आप अपने बिजनेस की वेबसाइट दो। हम वेबसाइट मेंशन कर रहे हैं, दूसरी हम जैसे मान लो जस्ट डायल पे अकाउंट बना रहे हैं, तो हम जस्ट डायल वेबसाइट पे अकाउंट बना रहे हैं, वहाँ अपनी वेबसाइट मेंशन कर रहे हैं जाके, तो सोचो जस्ट डायल से हमारी वेबसाइट को भी बैकलिंक मिल रहा है। ठीक है। तो एग्जांपल समझो, देखो, यू राइट एन आर्टिकल फॉर अनदर वेबसाइट एंड इंक्लूड अ लिंक टू योर वेबसाइट। ये गेस्ट पोस्टिंग का एग्जांपल है। यू राइट एन आर्टिकल फॉर अनदर वेबसाइट, गेस्ट पोस्टिंग में जैसे ये वेबसाइट थी, आपने इस वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखा, अपनी वेबसाइट के लिए नहीं लिख रहे हो, आपने इस वेबसाइट के लिए लिंक लिखा। अब जो मैसेज करोगे तो आप बताओगे मैं आपके लिए गेस्ट पोस्टिंग करना चाह रहा हूँ,
बस बदले में आप करना क्या, उसमें मेरा लिंक लगा देना उस ब्लॉग में, उस आर्टिकल में। ठीक। तो आपको उस वेबसाइट से अपनी वेबसाइट पे लिंक मिल जाएगा। अब देखो उन लोगों का फ़ायदा क्या हुआ, उनका फ़ायदा ये हुआ उनको एक अच्छा सा लिखा हुआ आर्टिकल मिल गया। आपका फ़ायदा क्या हुआ, आपको एक हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक मिल गया। ठीक। इसके बाद आते हैं थर्ड वन, सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक्स। अब ये जो सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, देखो सबसे ज़्यादा फोकस इस पर रखते हैं लोग, क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं जो इस इंडस्ट्री में न्यू आते हैं, वो सबसे ज़्यादा फोकस इस पर करना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि इससे इनको आइडिया लग जाता है। क्योंकि बैकलिंक्स बनाने सीखने के लिए सबसे अच्छे जो टाइप होता है वो यही होता है, सेल्फ क्रिएटेड। मतलब हम बैकलिंक्स खुद बनाते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। नहीं, क्योंकि नेचुरल में क्या था, लोग ऑटोमेटिक आपका ब्लॉग पढ़ रहे हैं, आपके ब्लॉग का यूआरएल लिया अपने वेबसाइट पे लगा दिया जाके, बिना पूछे आपसे। आपने क्या मेहनत की, कुछ भी नहीं। बस लोगों को आपका ब्लॉग अच्छा लगा तो उसने लगा दिया। मैनुअल में इसमें क्या हुआ, इसमें गैस पोस्टिंग, आप काम दूसरे के लिए कर रहे हो, गैस पोस्टिंग पार्टनरशिप, उसने कहा तुम मेरा लिंक लगा दो, मैं तुम्हारा लिंक लगा दे रहा हूँ। ठीक। बिजनेस लिस्टिंग, आप बिजनेस में लिस्ट कर रहे हो। ठीक। अब इसमें भी ठीक, जैसे ही गैस पोस्टिंग है, आपने पूरा आर्टिकल पोस्ट कर दिया, अपना लिंक लगा दिया। फिर आता है तीसरा, सेल्फ क्रिएटेड। अब ये जो सेल्फ क्रिएटेड रहते हैं ना, ये बैकलिंक्स हम खुद बनाते हैं, एक एक चीज़ में हम खुद बनाते हैं। अब जैसे देखो, फॉरम प्रोफाइल्स, कमेंट्स हो गए, डायरेक्टरीज हो गई। ठीक है। अब देखो, जो प्राइमरी होते हैं बैकलिंक्स, जो हम सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, जो स्टार्टिंग में आप लोग बनाओगे, वो होते हैं प्रोफाइल बैकलिंक्स। जैसे ये फॉरम प्रोफाइल्स हैं, इसी तरीके से एक होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल, प्रोफाइल बैकलिंक्स होते हैं। देखो मेजॉरिटी में जो देखे जाते हैं वो ये तीन होते हैं, ये सबसे पुराने हैं ये तीन टाइप, प्रोफाइल बैकलिंक्स, ब्लॉग वाले ब्लैक बैकलिंक्स, और सोशल सबमिशन बैकलिंक्स। अब इनको देखो, कुछ लोग इनको कहते हैं प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक्स, इसको कहते हैं ब्लॉग सबमिशन बैकलिंक्स। ठीक। और ये है सोशल सबमिशन बैकलिंक्स। अब इनको किया कैसे आता है मैं बताता हूँ। देखो, पहले याद रखो, ये जो सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक्स होते हैं, जैसे ये तीन है, ये जो तीन है, इनको रहने दो, इन तीनों पर ध्यान दो, यही तीनों बनाएंगे हम। अब इसमें देखो, क्योंकि बैकलिंक्स हम खुद बना रहे हैं, ध्यान रखो, अब हम नेचुरली नहीं रख रहे हैं, हम सारी चीज़ें खुद बना रहे हैं, तो इनको हमें बड़ी ही केयरफुली बनाना पड़ता है, बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गूगल ये देखता है लिंक्स नेचुरली कितने बन रहे हैं और फोर्सफुली कितने बन रहे हैं, क्योंकि ये जो सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, कहीं ना कहीं ये फोर्सफुली क्रिएटेड बैकलिंक्स ही होते हैं। मतलब हम लोग खुद बना रहे हैं ना, नेचुरली तो मिल नहीं रहा हमको। अब उसमें कुछ वेबसाइट्स ऐसी होंगी जिनका डीए बहुत कम होगा, वेबसाइट्स का डीए बहुत कम होगा। अब आपको पता है कम डीए वाली वेबसाइट का कोई काम ही नहीं है। अगर कम डीए वाली वेबसाइट अगर आपको बैकलिंक दे रही है, तो आप खुद कहोगे कि इससे ज़्यादा डीए तो मेरी वेबसाइट का है, ये मुझे क्या बैकलिंक देगा। तो इसीलिए हम जब भी बैकलिंक बनाएंगे, ये तीनों, प्रोफाइल सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन, या फिर सोशल सबमिशन, तो हम करेंगे क्या, हम पहले जब भी वेबसाइट ये सबमिशन करने जाएंगे, हम उन यूआरएल्स का, मतलब जिस वेबसाइट पे हम सबमिशन करेंगे उस वेबसाइट का डीए चेक करेंगे पहले।
हम उस वेबसाइट की 3 चीज़ें चेक करेंगे। देखो पहला है डीए, इसको कहते हैं डोमेन अथॉरिटी। दूसरा होता है पीए, हम ये सब चेक करेंगे जब बैकलिंक बनाएंगे। दूसरा होता है पेज अथॉरिटी और तीसरा होता है एसएस। हम जब जब बैकलिंक बनाएंगे हम ये तीनों चीज़ें चेक करेंगे, तब जाके बैकलिंक हम खुद बनाएंगे। ठीक। स्पैम स्कोर में हम ध्यान रखेंगे कि जो स्पैम स्कोर है वो बहुत ज़्यादा 7 हो या उसके नीचे हो। मैं बताऊँ उसको चेक कैसे करते हैं अभी। ठीक। पेज अथॉरिटी, इसमें भी हम देखेंगे 30 और मोर। ये सेम चीज़। ये रूल याद रखना। ठीक है। अब देखो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये बैकलिंक्स ढूंढते कैसे और बनाने कैसे हैं, लेकिन बनाने से पहले हम किसी भी वेबसाइट का ये 3 डिटेल्स कैसे चेक करते हैं और इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों होती है। देखो कल जैसे मैंने आपको बताया था DAPHhacker.com है, इस पर आप आओगे तो यहाँ पे कोई भी डोमेन हो, डोमेन का मतलब जिस पर आप बैकलिंक बनाओगे। एग्जांपल के लिए देखो, बनाने से पहले करना क्या है, देखो जैसे ये मैंने सर्च किया है, आप गूगल पे आके ये सर्च करोगे, हाई DAPA प्रोफाइल सबमिशन वेबसाइट्स। ठीक है, ये चीज़ सर्च करोगे, देखो सिर्फ ये चेंज होगा, बाकी ये सारी चीज़ें सेम रहेगी। अब इसमें से जैसे ये वेबसाइट है, मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने इस वेबसाइट पे क्लिक किया। अब देखो हम थोड़ा सा नीचे नीचे स्क्रॉल करते चले आएंगे। अब देखो ये वेबसाइट्स मिल रही हैं। करना क्या, देखो जैसे ही जब जैसे भी हम वेबसाइट बनाएंगे, देखो बनाएंगे बाद में, पहले हम चेक करेंगे इनका DAP। ये जैसे वेबसाइट आई, इसको हम करते हैं कॉपी, ये रही वेबसाइट, इस पर आके हम कर देंगे इसको पेस्ट। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है चेक DAP, हम करते हैं इस पर क्लिक। इसको वेरीफाई करा देना, तो कभी कभार दिक्कत हो जाती है। अब देखो जैसे मैंने इस वेबसाइट को यहाँ से कॉपी किया था और मैंने इस वेबसाइट पे आके चेक किया था, तो देखो डोमेन अथॉरिटी कितनी है 75, पेज अथॉरिटी कितनी है 60 और SS 1%। और हमने क्राइटेरिया क्या रखा था, ये देखो 30 और मोर स्पैम स्कोर 7 और लेस। अब देखो इसको समझते हैं। डोमेन अथॉरिटी का मतलब होता है पूरी वेबसाइट की अथॉरिटी, पूरी वेबसाइट की कितनी अथॉरिटी है। ठीक है, वो कितनी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, पूरी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, कितनी क्रेडिबल है वो वेबसाइट। इसीलिए उसको डोमेन कहा था, डोमेन मतलब पूरा वेबसाइट। ठीक। फिर आता है पेज। पेज अथॉरिटी का मतलब है किसी वेबसाइट का एक पेज, किसी वेबसाइट का एक पेज उसकी अथॉरिटी। कहने का मतलब है जैसे ये वेबसाइट है तो इस पेज की जो डोमेन अथॉरिटी है, जैसे मैं इसको कॉपी करके मैं दिखाई देता हूँ आपको। अभी हम PA के लिए देख रहे हैं, अब मैं इस पर चेक करता हूँ। देखो DA चेंज नहीं होता है, DA सबके लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि DA सबके लिए सेम का मतलब है कोई एक वेबसाइट का DA एक ही रहता है। ऐसा नहीं अलग अलग पेजेस पर DA चेंज होता जाएगा, PA चेंज होता है, DA सेम ही रहता है।
अब इस वेबसाइट पे हमने आया, मैंने इसको चेक किया, देखिए चेक हो रहा है। अब डी ए इसका 29, पी ए है 24 और एस एस है 1। ठीक, ये है डोमेन रेटिंग, इसको अभी हटा दो, खाली ये तीन चीज़ें समझो। डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी और स्पैम स्कोर। ठीक। अब जैसे ये जो पी ए देखो, डोमेन तो ये डी ए जो है ना, ये इसका है इतने का। अब आपको पता है ये जो पेज है इसी वेबसाइट पर बना है, तो डी ए तो चेंज होने से रहा है, क्योंकि वो पूरे डोमेन की अथॉरिटी बना बता रहा है। अब ये पी ए है, ये कितना है 24। अब हम करते क्या इस टाइम पे, अब ये इस पेज की अथॉरिटी है, इस पेज की अथॉरिटी। अब मैं इस पेज को हटा देता हूँ। अब हम देखते हैं सिर्फ इतने की पी ए क्या है, इस पेज का पी ए क्या है। अब देख रहे हो इस टाइम आया 45। ये चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये तो पूरी वेबसाइट का ही अथॉरिटी है ना, इसीलिए इसको डोमेन अथॉरिटी कहते हैं। लेकिन पी ए जो है वो हर पेज का अलग होता है। किसी वेबसाइट के पेज का जो ये, इसीलिए इसको कहते हैं पेज की अथॉरिटी कितनी, एक सिंगल पेज की अथॉरिटी। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी मतलब पूरे डोमेन की, और पेज अथॉरिटी मतलब वेबसाइट के किसी एक पेज की अथॉरिटी। ठीक है। फिर है स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर का मतलब होता है वेबसाइट पे स्पैम कितना हो रखा है। स्पैम का मतलब कितनी वो ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन रेलेवेंट है। नॉन रेलेवेंट का मतलब है, अगर ये वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग की है तो क्या से उसी से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा कितना बेकार काम हो रखा है। कितनी वेबसाइट ऐसी हैं जिन्होंने इस वेबसाइट को बैकलिंक दे रखी है जिसका खुद का स्पैम स्कोर बेकार है, डी ए पी ए बेकार है। इन सब चीज़ों के बेसिस पे ही स्पैम स्कोर कैलकुलेट होता है। मतलब जितनी बेकार वेबसाइट होगी स्पैम स्कोर उतना ही ज़्यादा होगा। शुरू में आप जब देखो कोई नई वेबसाइट लेता है, शुरू करता है, तो ये सब जीरो ही रहता है। ये भी जीरो रहेगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब जैसे जैसे काम करना शुरू करोगे, ये डी ए पी एस एस बढ़ता चला जाए। ये तभी बढ़ेगा, देखो ये कब बढ़ेगा, जब वेबसाइट पे फालतू का काम हो गया। फालतू काम से मतलब है मेरा कि ऐसा कंटेंट जो नॉन रेलेवेंट हो। अगर मेरा जो वेबसाइट है वो आईटी से रिलेटेड है, तो आईटी से रिलेटेड ही कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं आईटी से रिलेटेड पर मूवीज़ से रिलेटेड कुछ आ गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ आ गया, वो नहीं करना। ठीक है, या ऐसी वेबसाइट मुझे बैकलिंक देने लग गई जिनका खुद का डी ए पी ए बेकार है, 2 या 3 है, और जिनका खुद का एस एस बहुत ज़्यादा है। कुल मिला के बात यही है, एक ये सब एक कनेक्ट होते चले जाते हैं। ये कनेक्ट देखो कैसे, मैं कोशिश करता हूँ बताने की इस चीज़ को। देखो मान लो ये आपकी वेबसाइट है। ठीक, एक ये वेबसाइट है, इसने आपकी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखा और इसने किया क्या, अपने आर्टिकल में आपकी वेबसाइट मेंशन कर दी। इस वेबसाइट ने आपकी वेबसाइट मेंशन कर दी। ठीक है, एक वेबसाइट और आई। अब ये जो वेबसाइट थी इसका जो डी ए था, हम लेके चल रहे हैं 60 था इस वेबसाइट का। ठीक है, और इस वेबसाइट का जो, चलो अभी इतना समझो, इस वेबसाइट का जो डी ए था वो 60 था। अब ये दूसरी वेबसाइट आई है। अब इस वेबसाइट का जो डी ए था सिर्फ 30 था। इसने भी बैकलिंक दिया, इन्होंने कहा इस वेबसाइट पर आर्टिकल अच्छा है, तो इसको मेंशन कर दिया अपनी वेबसाइट, इन्होंने कर दिया। अब बात आती दूसरी। अब ये जो देखो यहाँ पे तो हमने को बैकलिंक मिल गया, अब हम ये देखेंगे इनको बैकलिंक किस किसने दिया है। अब मान लीजिए ये 3 वेबसाइट थी, यहाँ पे एक वेबसाइट है, 2 वेबसाइट है, 3 वेबसाइट। इन्होंने इस वेबसाइट को बैकलिंक दे रखा है, इसको जिससे हमको बैकलिंक मिला। अब ये जो वेबसाइट थी इसका डी हम लेके चल रहे हैं, इसका था सिर्फ 5। ठीक, इसका था हमने कहा 10। ठीक, और इसका था 8। ये डी ए हैं इन वेबसाइट्स के। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी हुई। हमने देखा 6 था, 8 था, और एक का 40 था। अब ये जिसका डी ए 5 था, अब इनका डी ए जब 5 था तो इनका जब डी ए पी एस एस देखा तो डी ए तो पता लग गया 5 था। पी ए हमने देखा वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, वो 10 था। लेकिन जो एस एस था वो हमने देखा वो था 11%। तो पहला हमको ये स्टार्ट मिल गया यहाँ पे। अब आता है दूसरा, ये दूसरी वेबसाइट थी, इसका डी ए कितना था, 10 था। अब इनका पी ए हमने चेक किया तो इनका पी ए निकला 18, और इनका जो एस एस था वो कितना निकला, हाँ वो इनका 8 निकला, 8%।
स्पैम स्कोर परसेंट में ही आता है। ठीक, ये देख रहे हो, ये परसेंट स्पैम स्कोर परसेंटेज में दिखाई देता है। फिर ये तीसरी वेबसाइट थी। अब इस वेबसाइट का जो डीए था वो 8 था, पीए चेक किया वो 12 निकला, और जो एसएस था इसका वो सिर्फ 3% था। अब वहीं पे हमने, ये दूसरी वेबसाइट थी, इसका डीए इतना था 6 था, पीए कितना निकला, हम लेके चल रहे हैं, पीए 5 निकला इसका। ये 8 था इनका डीए, इसका पीए हमने देखा 40 निकला। हो सकता है, ये हो जाता है। ठीक है। अब ये वेबसाइट थी तीसरी, इसका डीए था 40, इसका पीए देखा तो पीए इसका निकला 60 के आसपास, इस वेबसाइट का। और हमने, अब ये जो पहली वेबसाइट थी इसका एसएस देखा, इसका एसएस था सिर्फ 1%। दूसरे का देखा, इसका था 6%। अब ये तीसरी वेबसाइट आई, इसका एसएस देखा तो इसका मिला 7%। अब देखो, क्योंकि ये जो वेबसाइट है इन्होंने हमारी वेबसाइट को बैकलिंक दी है। अब अगर ये हमारी वेबसाइट को बैकलिंक दे रहे हैं तो हमें पहले इस वेबसाइट का डी ए पी एस एस पता होना चाहिए। अब इसका डी ए पी एस एस किन पे डिपेंड होगा, वो इन वाली वेबसाइट्स पे डिपेंड होगा। अब इनका जो एस एस है 11%, 8%, 3%, ये जो स्पैम स्कोर है ना, इस वेबसाइट का भी स्पैम स्कोर बढ़ाएगा, इस वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ाएगा। और सेम चीज़, ये 1 है, ये 6 है, ये 7% एस एस है, तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये इस वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ाएंगी। अब आप खुद सोचिए, जब ये एसएस इनका एसएस बढ़ाएगा तो ये जो वेबसाइट है क्या हमारी वेबसाइट का एसएस नहीं बढ़ाएगी, स्पैम स्कोर? अब जैसे ये साइकिल यहाँ रुकती नहीं है, ये साइकिल यहाँ रुकेगी नहीं। जैसे हमको इससे बैकलिंक मिला, इस वेबसाइट को इनसे बैकलिंक मिला, अब इनको भी तो कहीं से बैकलिंक मिल रहा होगा, इसको भी तो कहीं से मिल रहा होगा, ये जो है इसको कहीं से मिल रहा हो, ये नेवर एंडिंग साइकिल है। तो इसीलिए हम एसएस चेक करते हैं। हमें नहीं पता है कि वेबसाइट का एसएस कितना होगा और एसएस कैसे पास होता है। एसएस इसी तरीके से पास होता चला जाता है मेन वेबसाइट पे, ये सब कंक्लूड होगा, इसमें ऐड होगा। अब ऐड का मतलब ये नहीं है जैसे 11, 8, 3 है, ठीक है, ये 21% एसएस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जैसे 21% अगर तीनों से मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा 1% या 2% ऐसा कुछ इसका बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा। अब जैसे इसका बढ़ रहा है ये, ठीक है, अब जैसे ये 14 है, अब गारंटी ये नहीं है कि इसका एसएस 14 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा 1 हो जाएगा, हो सकता है 0.5 बढ़े सिर्फ, लेकिन ये इफ़ेक्ट दिखाते ज़रूर हैं, ये खाली नहीं जाते स्पैम स्कोर कभी, ये चेंजेस दिखाते हैं। और आपको पता है कितना नेगेटिवली वेबसाइट को हम करते हैं। और गूगल इन चीज़ों को देखता है कि स्पैम स्कोर कितना है, उसको स्पैम स्कोर से मतलब है और डीए से मतलब है, किसी वेबसाइट का डीए कितना है और स्पैम स्कोर कितना है, वो ये दोनों चीज़ों को देखता है। उसको पता है अगर किसी वेबसाइट का डीए अच्छा है थोड़ा सा भी तो उसका पीए थोड़ा सा अच्छा होगा ही। ये लॉजिकल चीज़ है, क्योंकि जब डोमेन की अथॉरिटी बिल्डअप हो रखी है तो पेज तो छोटी सी चीज़ है, उसकी तो ऑटोमेटिक बनी होगी। ठीक, तो हम ये तीन जब बैकलिंक्स बनाएंगे, प्रोफाइल, ब्लॉग और सोशल, तो हम उसमें पहले जाके चेक करेंगे कि हर एक वेबसाइट का डी ए पी ए और एस एस क्या है। हमें पता लग गया डी ए 30 के प्लस होना चाहिए, पी ए भी 30 के प्लस, और एस एस 7% के नीचे, 7 हो या 7% के नीचे, 7, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमको ध्यान में रख के चलनी है, ये नंबर से इनको ध्यान में बैठा लो उतना बेस्ट है। डी ए 30 से ज़्यादा, पी ए भी 30 से ज़्यादा, और एस एस 7% से कम। ठीक है, देखो फिर समझते हैं क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक्स। इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक्स। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि कई कबार लोग कहते हैं कि हमको क्वांटिटी पे भरोसा नहीं, हमें क्वालिटी पे भरोसा है। ठीक है, वो कहते हैं हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमको क्वालिटी काम चाहिए। बैकलिंक्स भी सेम इसी तरीके से काम करती हैं। जो, क्योंकि मैंने आपको इसका पोटेंशियल बता दिया, जितनी ज़्यादा बैकलिंक्स रहेंगे
गूगल उतना ही ज़्यादा भरोसा दिखाएगा कि ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है। अब लोग क्या सोचेंगे, तो मैं इस चक्कर में बहुत सारे बैकलिंक्स बना देता हूँ, मेरी रैंकिंग पहले ऊपर आ जाएगी। लेकिन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर बैकलिंक्स नेचुरली बने होंगे, चलो तब तक की बात सही है। अगर इतने बैकलिंक्स आपको नेचुरली मिल रहे हैं तो उसका मतलब है फिर वो ओके है। लेकिन अगर आप सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक्स में ये काम कर रहे हो कि बनाते चले जा रहे हो, बनाते चले जा रहे हो, और आपको लग रहा है ये ज़्यादा बना के मेरी रैंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। हमें क्वालिटी पे ध्यान रखना है, क्वांटिटी पे नहीं। बैकलिंक्स हम बनाते चले जाते हैं, कुछ कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन में हमको 30 चाहिए, 40 चाहिए, 50 चाहिए। आप खुद सोचिए, गूगल कहता है, गूगल आज हमारी वेबसाइट पे है, उसने देखा कि इस वेबसाइट को 40 बैकलिंक्स मिल रहे हैं आज। कल देखा, उसने कहा यार कल भी 40 मिले थे, आज भी 40 मिल रहे हैं। वो 3 दिन बाद आया, उसने कहा 2 दिन पहले भी 40 मिल रहे थे, आज भी 40 मिल रहे हैं। वो ये कहेगा कि ये वेबसाइट तो कल बनी है, 15 दिन पुरानी, बहुत ज़्यादा। लेकिन इसको ये 120 लोग बैकलिंक कैसे दे दिए इतनी जल्दी? गूगल कहेगा कुछ तो गड़बड़ है इस चीज़ में, कि इसको, ये वेबसाइट अभी 15 दिन पहले बनी है, लोग इसके बारे में जानते कैसे हैं? लोग पहचान ही नहीं सकते इस वेबसाइट को। फिर वो स्कैन करना शुरू करेगा, फिर वो देखेगा कि ये जो बैकलिंक्स हैं सेल्फ क्रिएटेड हैं, खुद बनाई गई हैं, खुद बनाई हुई बैकलिंक्स हैं ये सब। अब अब खुद बनाई बैकलिंक्स है, फिर वो अब उन बैकलिंक्स को जाके चेक करेगा। क्या चेक करेगा? ये चीज़ें, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, और तीसरा स्पैम स्कोर, वो इनको चेक करेगा। इनको चेक करने के बाद देखेगा जिस पे हमने लिंक बनाया होगा, जिस पे लिंक बनाया होगा वो कितना रेलेवेंट होगा। कहने का मतलब, अगर आप प्रोफाइल सबमिशन किसी वेबसाइट पे कर रहे हैं, तो आप जिस वेबसाइट पे कर रहे हैं, क्या वो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड वेबसाइट है कि नहीं? क्या और भी जो आपकी बिजनेस के, आपकी वेबसाइट की सेम कैटेगरी के लोग क्या इस वेबसाइट पे पोस्ट कर भी रहे हैं कि नहीं? पता लगा आप सिर्फ अकेले खुद ही कर रहे हो। गूगल कहेगा मुझे आपके अलावा तो कोई दिख भी नहीं रहा है इस पर। ठीक, तो ये चीज़ है ना, फिर गूगल कहेगा ये लोग क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे, ये क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं, ये बस लिंक्स बनाते चले जा रहे हैं, लिंक बनाते चले जा रहे हैं। और गूगल कहीं ना कहीं इस चीज़ को नेगेटिव वे में ले लेगा। ठीक। अब अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप बस बनाते चले जा रहे हो धड़ाधड़ 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 बैकलिंक्स। देखो, बैकलिंक बनाना मुश्किल नहीं, बता दूंगा ऐसे करते हैं, लेकिन बस समझो। ठीक। तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, ध्यान रखना, हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। क्वालिटी का मतलब हमें ये सब चीज़ें चाहिए, हमें ये सब चीज़ें चाहिए, प्लस वो लिंक्स नेचुरल हो, सेम इंडस्ट्री के हैं, और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल साउंड कर रहे हैं जब बैकलिंक लगा हो, मतलब लिंक लगा हो। लिंक लगे होने का मतलब, जैसे अभी हम उस पर आर्टिकल पढ़ रहे थे, एक मिनट को, ये वेबसाइट बोलती है, इसी को दिखाता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ था, क्या लिखा था? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इन्होंने यहाँ पे किसको मेंशन कर रखा है? सर्च इंजीनियर्स डॉट इन। अब ये जो वेबसाइट है इसको ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एसईओ के बारे में ही लिखा हुआ है। अब आप देखो, गूगल कहेगा ये तो नेचुरल बैकलिंक है। इन्होंने लिंक जिस कीवर्ड के ऊपर लगा रखा है, जिस एंकर टेक्स्ट के ऊपर लगा रखा है, उस पर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हम ऐसे पेज पर पहुंच रहे हैं जहाँ पे इसी चीज़ के बारे में अंदर एक बताया गया है। एसईओ की चीज़ें हैं यहाँ पे। तो वो इसको प्रॉपर एक नेचुरल बैकलिंक समझेगा। ठीक है। अब इसको ये समझते हैं, बाकी फिर कल करते हैं। देखो एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए दो वेबसाइट हैं, तो एक वेबसाइट ए है, इसने, इसके पास 1000 बैकलिंक्स हैं लो क्वालिटी वेबसाइट से, जिनका डी ए पी एस एस बहुत बेकार है। डी ए पी ए बहुत बेकार है, एस एस जो है कम से कम 10 12 20 25 30 ऐसा कुछ है स्पैम स्कोर, ऐसी वेबसाइट इन सब का। वहीं दूसरी वेबसाइट है वेबसाइट बी, इसके पास सिर्फ 50 बैकलिंक्स हैं, लेकिन
वो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं। ट्रस्टेड मतलब जिनका DAPA बहुत अच्छा है, स्पैम स्कोर या तो है ही नहीं या बहुत कम है। ठीक, और जहाँ जहाँ ये 50 लिंक्स लगे हैं वो एकदम ही नेचुरल हैं, जैसे अभी हमने देखा था कि उस एंकर टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे थे तो उसी पेज पे जा रहे थे जो अंदर इन्फॉर्मेशन है। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये 1000 बैकलिंक्स थे और ये 50, लेकिन ये जो 50 बैकलिंक्स हैं ये इन 1000 बैकलिंक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हाई क्वालिटी बैकलिंक्स हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रस्टेड सोर्सेज से आई हैं जिनका DAPA बहुत अच्छा था। ठीक है, और ये 1000 बैकलिंक्स थी कैसी? लो क्वालिटी वेबसाइट, लो क्वालिटी जिनका 0% रेलेवेंसी थी। बस उन्होंने कहा हम बनाते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे। जैसे अभी एग्जांपल दिया कि 40 आज बनाए, 50 कल बनाए। वो कह रहे रोज गूगल जब जब क्रॉलर आ रहे हैं वो देख रहे हैं ये तो रोज बनते चले जा रहे हैं, रोज बनते चले जा रहे हैं। वो कहेंगे इतनी तेज ये वेबसाइट को तो अभी कोई जानता भी नहीं, अभी एक हफ्ते पहले पब्लिश हुई है, इसके इतने बैकलिंक्स बन कैसे गए? बहुत ज़्यादा चांस है गूगल पेनल्टी लगाता है। गूगल वेबसाइट्स पे पेनल्टी भी लगाता है। पेनल्टी का मतलब है वो वेबसाइट को ब्लैक लिस्ट कर देता है इनडायरेक्टली। ब्लैक लिस्ट मतलब सर्च इंजन में उड़ा देता है, सर्च इंजन से हटा देता है, उस वेबसाइट को सर्च इंजन से हटा देता है। कोई भी आपको उस वेबसाइट का पेज जो है रैंक नहीं होगा गूगल में। वो ऐसे पेनल्टी लगाता है गूगल। और गूगल ने अगर गलती से भी, मैं कह रहा हूँ गूगल से मिस्टेक भी हो गई अगर पेनल्टी लगने की किसी वेबसाइट पर, तो वो पेनल्टी कोई नहीं हटा सकता, इवन गूगल नहीं हटा सकता अगर वो पेनल्टी गलती से एक बार लग गई। और वेबसाइट पे जहाँ पेनल्टी लगी वो फिर सर्च इंजन में कभी नहीं आएगी, भले ही कितनी पुरानी वेबसाइट हो किसी भी काम की, वो फिर सर्च इंजन में तो कभी नहीं आएगी। जब अगर सर्च इंजन में नहीं आएगी तो उस पर ट्रैफिक नहीं आएगा, ट्रैफिक नहीं आया तो वो किसी काम की नहीं है वेबसाइट। ठीक है, तो गूगल या कोई भी क्रॉलर या कोई भी सर्च इंजन है वो ये कहते हैं कि आप बैकलिंक्स बनाओ, लेकिन थोड़ा नेचुरली बनाओ, रुक रुक के बनाओ। ये जो सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक्स होते हैं इनमें भी कोई दिक्कत नहीं, हम इन्हीं को बनाते हैं ज़्यादातर। बस इनमें चीज़ों को ध्यान रखते हैं, क्या रखते हैं कि हम क्वालिटी के बेसिस पे काम करेंगे, हम ये नहीं क्वांटिटी। आप आराम से ये जो सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक्स हैं आप 1000 लिंक्स आराम से बना सकते हो। देखो शुरू में थोड़ा हो सकता है अजीब सा लगे, अजीब सा लगने से मतलब थोड़ी मेहनत देखो ज़्यादा करनी पड़ेगी इसमें, इनको ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको 3 4 बना के दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद सारा काम आप ही को करना है कि कैसे बनाना है। ठीक, तो ये जो चीज़ थी कि समझो इसको क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी बैकलिंक्स। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स, ये तीनों क्या होते हैं, मैनुअल है, सेल्फ क्रिएटेड है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो DAPSS है। आपको पता लग गया, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, फिर मैं आपको एग्जांपल बता दिया कि मेन अथॉरिटी कैसे पास होती है। इस वेबसाइट ने अगर हमको बैकलिंक दिया तो उसका ये SS वगैरह होगा, अब इसको भी बैकलिंक मिल रहे होंगे यहाँ से। ठीक है, अब जो बाकी की चीज़ें हैं, जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो हम कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन इस चीज़ में, कोई क्वेश्चन? सर, जैसे आपने अभी हमें बताया कि अगर नेचुरली बैकलिंक्स मिल रही हैं हाँ, हमें और उसकी ऐसे नहीं SS DA ये सब अच्छा नहीं है तो हमारी वेबसाइट पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारी DA पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम वो नेचुरली हमें दे रहे हैं हाँ, तो हम उनको रोक सके या फिर अपने अपने SS को बचा सके, हाँ। ऐसा कोई तरीका? दो तरीके हैं इसके। देखो पहला तरीका होता है कि जो वेबसाइट के एडमिन हैं हम उनको पर्सनली मेल करते हैं कि आपने हमको बैकलिंक दिया है, प्लीज़ उसको हटा दीजिए क्योंकि मेरी वेबसाइट की DAPSS को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है वो। ठीक है, ये पहला सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन जो होता है, गूगल का एक टूल होता है। वैसे गूगल ने ऑफिशियली इस टूल को कह रखा है कि ये टूल किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर
आप जैसे उस जो पेज के एडमिन है, जिस वेबसाइट ने भी आपको नेचुरल बैकलिंक दिया है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो लिंक हटा दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, जो दूसरा तरीका है, देखो ये ऑप्शन होता है डिस अबव का। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो एक लिस्ट है, जैसे सपोज ये लिंक होता है, ये रहा, यहाँ पे हम करते क्या है, उन लिंक्स को मेंशन कर देते हैं, उन वेबसाइट्स को मेंशन कर देते हैं और गूगल को बता देते हैं कि ये जो बैकलिंक्स हैं ये हमने नहीं बनाए और आप इसको इग्नोर कर देना। मतलब हम गूगल को सीधे सीधे बता रहे हैं, आप इसको, इन लिंक्स को इग्नोर कर दो क्योंकि ये मैंने नहीं बनाया, ये बेकार बैकलिंक्स हैं। यही दो तरीके होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ़ यू हैव अ मैनुअल एक्शन अगेंस्ट योर साइट फॉर नेचुरल लिंक्स। ठीक है, यहाँ पे इसने सीधे सीधे गूगल, ये गूगल का ही टूल है ऑफिशियल। गूगल खुद बोल देता है कि आप दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, गूगल पहली चीज़ यही कहता है कि आप जो वेबसाइट के एडमिन हैं उनको कांटेक्ट करिए, वो हटा देते हैं तो अच्छी चीज़ है, अगर नहीं हटा रहे हैं तो आप इस टूल पे आइए। ठीक है, इस पे आने के लिए देखो गूगल पे पहले आना, सर्च करना गूगल डिसअबाउ टूल्स। ठीक है, ये यहाँ पे ये ऑप्शन रहेगा सेकंड वाला, इस पर क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे जब आओगे, यहाँ पे देखो ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा। अब देखो, आपको पता है बैकलिंक आपके वेबसाइट को ही मिलेगा। अब यहाँ से जब आप क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ लिस्ट हो रही होगी। आप चूज़ कर लेना कौन सी वेबसाइट है आपकी और किसके अगेंस्ट आपको बैकलिंक्स हटाने हैं, मतलब गूगल को बताना है कि इस वेबसाइट को बैकलिंक मिले, इनको इग्नोर कर देना। अब सपोज एग्जांपल के लिए लेके चल रहा हूँ, एक वेबसाइट है ये, मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अपलोड है टीएक्सटी फाइल, टेक्स्ट फाइल, जैसे नोटपैड वगैरह आप लिख लो उसमें एक लाइन से, और यहाँ से अपलोड पे ऑप्शन पे क्लिक करो और वो फाइल पूरी पूरी अपलोड कर दो। एक बार में 500 से 1000 लिंक्स आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो और गूगल उन लिंक्स को इग्नोर कर देगा क्योंकि आपने खुद बता दिया है कि आपने वो बैक लिंक नहीं बनाए हैं, वो अननेचुरली बने हुए हैं, और अगर बने भी हैं तो वो उनका DAPSS बहुत बेकार है, जो मेरी लिंक से, मेरी वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है, वो हार्म कर रहा है। ठीक है, तो गूगल यहाँ से भी हटा देगा। लेकिन पहली कोशिश हमारी ये रहती है, जो वेबसाइट के एडमिन रहते हैं हमको पर्सनली कांटेक्ट करते हैं कि प्लीज़ ये लिंक हटा दो क्योंकि आपका DAPSS जो है बहुत ख़राब है, हमारी वेबसाइट को ये हार्म कर रहा है। ठीक है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और था हाँ। कि हमारी वेबसाइट कितने साल पुरानी होनी चाहिए, मतलब कितनी पुरानी होनी चाहिए जिस जब हम सेल्फ बैकलिंक्स बनाएं और हमें पेनल्टी ना लगे। देखो ऐसी कोई टाइम जोन या ऐसा कुछ वो नहीं है। देखो सेल्फ रेटेड बैकलिंक्स में सिर्फ ये चीज़ है कि आप नंबर्स बना के चलिए। नंबर्स का मतलब है कि जैसे मैंने आपको ये 3 बताए हैं, इनके अलावा टोटल हो जो ये जो होते हैं ये 11-12 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये टोटल 11-12 टाइप्स के होते हैं। तो जैसे पहला हम ये लेके चलेंगे प्रोफाइल सबमिशन। तो आप करोगे क्या, पहले दिन आप जैसे मंडे टू, हम एक प्लान बनता है हर कंपनी में, एजेंसी में, तब जिसके लिए वर्क करेंगे आप किसी भी बिजनेस के लिए, तो आप करेंगे क्या, पहले शुरू के आपने कहा मंडे को मैं सिर्फ प्रोफाइल सबमिशन करूँगी, आपने सिर्फ कहा, आपने कहा सिर्फ और सिर्फ 10 लिंक्स बनाएंगे। देखो इस चीज़ पर कोई वो नहीं है कि वेबसाइट 10 दिन पुरानी है या 10 साल पुरानी है, कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। बैकलिंक्स कैसे मिल रहे हैं और किस फॉर्म में मिल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं कह रहा हूँ मेरी वेबसाइट आज ही बनी है, ठीक, और मैं बैकलिंक बनाना शुरू कर दूँ, लेकिन बनाने से मतलब है कि कितने नंबर्स में आ रही है। जैसे मैंने मंडे को प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाए हैं, मैंने सिर्फ 10 बना के छोड़ दिए। अब मैंने 3 से 4 दिन का गैप ले लिया। अब 3 से 4 दिन का जो गैप लिया, जैसे मंडे को मैंने प्रोफाइल कर दिया, ठीक है, ट्यूसडे को मैंने ब्लॉक कर दिया, वेडनेसडे को मैंने सोशल सबमिशन कर दिया। अब ये 3 दिन कर दिया, बाकी के जो दिन थे मैंने उनमें फिर गैप दे दिया पूरा। मैंने कहा बाकी पूरे वीक ऑफ रहेगा, अब मैं उनमें सबमिशन नहीं करूँगा, मैं उनमें ऑन पेज या टेक्निकल ऐसी कुछ काम करूँगा क्योंकि ये तो ऑफ पेज की एक्टिविटी है, ये खत्म हो गई। फिर अगली बार जब फिर न्यू वीक स्टार्ट होगा फिर मैं ये चीज़ रिपीट करूँगा। तो मैं ये इस टाइप से, देख रहे हो आप, गैप कर करके करेंगे तो गूगल भी जब ये लिंक्स देखेगा तो कहेगा ये धीरे धीरे से आ रहे हैं, एकदम से लोड नहीं पड़ रहा है। और इनके नंबर्स हम रखेंगे बहुत ज़्यादा, 10 से 15 है हर दिन में बस। जैसे एक मंडे को आपने 10 से 15 बना दिए इसके, और फिर आप अगले ही मंडे को बनाओगे, अब बीच में 7 से 8 दिन का गैप हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन?
चलिए इन सब चीज़ों में प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी जो अगला हमारा टॉपिक है इसमें जो चीज़ कंटिन्यू करेंगे हम कल से करेंगे। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू। थैंक यू सर।